नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्टीशन फंक्शन। लेकिन उससे पहले पुराना कुछ रिवाइज कर लें। पहले हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि अभिगम्य अवस्थाएं क्या होती हैं और कोई दो निकायों के ऊष्मीय संपर्क से या फिर किसी एक निकाय की किसी ऊष्मा भंडार के संपर्क की थ्योरी से हमने ये समझा कि जो प्रायिकता वितरण है वो क्या चीज है और प्रायिकता वितरण के लिए हमने समीकरण निकाली थी। प्रायिकता वितरण फलन वास्तव में जो कण की सूक्ष्म अवस्था ऊर्जा होती है और जो स्थूल अवस्था में जो प्राचल है ताप, उन पे इसकी निर्भरता है। और ये प्रायिकता जोड़ती है ऊष्मागतिक प्रायिकता से, जिसकी सहायता से कण के जो स्थूल राशियां हैं, जो स्थूल अवस्था से संबद्ध जो राशियां हैं, उनको हम इस ऊष्मागतिक प्रायिकता या पार्टीशन फंक्शन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप गणित की थ्योरी से ये जानते हैं कि कुल प्रायिकता संरक्षित रहती है और पिछली बार हमने इस प्रायिकता संरक्षण के नियम से जो ये कैनोनिकल वितरण ये प्रायिकता है उसमें हमने ये कांस्टेंट सी ज्ञात किया था। तो जो प्रायिकता वितरण फलन है वो आता है e रेज टू माइनस बीटा ई आई बाय समेशन ओवर आई ई रेज टू माइनस बीटा ई। यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में या हर में ये जो राशि है इसको हम कहते हैं पार्टीशन फंक्शन या समवितरण फलन। और ये राशि ये किसी भी प्रकार की, चाहे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हो, बोस आइंस्टीन हो, फर्मी डिराक हो या कोई भी तंत्र हो, उसमें ये एक महत्वपूर्ण राशि है जो कि कण की अभिगम्य ऊर्जा अवस्थाओं से कण की जो स्थूल राशियां हैं जिनका मापन बाह्य रूप से बाह्य प्राचलों के आधार पर किया जा सकता है, उनमें संबंध स्थापित करता है। और हमने ये भी इसको जो स्टैटिस्टिक्स है, जो माध्यमान है, उससे भी कनेक्ट किया था। आपको याद है कि कोई राशि है x या y, तो उसका माध्यमान कितना होता है? समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई। अब यहाँ पर f की जगह हो गई प्रायिकता, प्रायिकता फलन। क्यों? क्योंकि कण की जो वितरण है उससे संबद्ध राशि यहाँ पर प्रायिकता है, जो कि कनेक्टेड है ऊष्मागतिक प्रायिकता से। तो क्योंकि समेशन पी आई बराबर 1 हो गया, इसलिए यहाँ पर हर में क्या हो गया? समेशन पी आई इक्वल टू 1। और पी आई का मान ऊपर से रखें तो हमको ये समीकरण प्राप्त होती है, समेशन ओवर आई वाई आई ई रेज टू माइनस बीटा ई आई बाय समेशन ओवर आई ई रेज टू माइनस बीटा ई आई। तो ये जो है ये संवितरण फलन कहलाता है। आगे बढ़े।
संवितरण फलन किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि निकाय में अणु की माध्य ऊर्जा होती है ई बार इक्वल टू के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी ऑफ नेचुरल लॉग जेड। सबसे पहले संवितरण फलन की परिभाषा समझें, जो हम पीछे समझ भी चुके हैं कि हम जानते हैं कि नियत ताप T पर ऊष्मा भंडार हीट रेजर्वायर के संपर्क में स्थित किसी निकाय की EI ऊर्जा वाली अवस्था I में होने की प्रायिकता ये होती है। ये उस निकाय का प्रायिकता वितरण फलन हो गया, जहां बीटा इक्वल टू 1/kT है जो ऊष्मागतिक प्राचल है, और K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये आप जानते हैं। जैसा पूर्व में बताया, ये जो हर में जो राशि है वो कहलाती है संवितरण फलन। सभी अवस्थाओं के लिए बोल्ट्जमैन गुणकों का योग, बोल्ट्जमैन मल्टीप्लायर्स का सम, इसे संवितरण फलन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से Z परिभाषित हो गया। अब ये जो ऊष्मागतिक स्थूल राशियां हैं जिन्हें हमें व्यक्त करना है, जिनको भौतिकी में अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया भी गया था, परंतु जब बात स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की चलती है तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इसमें हमें ये इन राशियों को पुनः व्यक्त करना है इस प्रकार से कि उनका कनेक्शन अधिकतम ताप से और संभावित सूक्ष्म अवस्थाओं की ऊर्जा EI से हो सके। तो ये जो है प्राचल, ये इन दो राशियों के पदों में व्यक्त करता है इन सभी स्थूल राशियों को, जैसे ऊर्जा है, ऊष्माधारिता है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, हेमोल्ड्स ऊर्जा है, दाब है, गिब्स ऊर्जा फलन है। इन्हें हम सभी राशियों को समझेंगे जो कि आपके सिलेबस में भी मेंशन्ड है। दूसरा प्रश्न ये है कि ई बार इक्वल टू के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी ऑफ ln z। इसके लिए सिद्ध करने के लिए हम चलते हैं। EI जो है वो है, ये माना कि कोई गैस परम ताप T पर साम्यावस्था में है, ऊष्मीय साम्यावस्था में है, और कोई अणु लघु या स्थूल निकाय ताप T पर ऊष्मा भंडार के हीट रेजर्वायर के ऊष्मीय संपर्क में है। यहाँ EI जो है I अवस्था में कण की ऊर्जा है, और PI प्रायिकता है, प्रायिकता फलन। तो PI इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन हमने समझा हुआ है, माध्य ऊर्जा। अब तक हमें अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, क्यों होगा, जहां हर जो है वो संबंधित संवितरण फलन है। अब यहाँ पर Z का हम आंशिक अवकलन करते हैं, डिफरेंशियल निकालते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल, ये हम बीटा के सापेक्ष निकालते हैं। तो आप देखेंगे क्योंकि बीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो EI मस्ट बी फिक्स्ड, तो माइनस EI ये आ गया,
माइनस साइन को हमने बाहर लिया तो हमें ये राशि प्राप्त हो गई। ये राशि जो है समेशन ओवर आई यही ई रेज टू माइनस बीटा ये आप ध्यान करेंगे यहाँ पर हर में अंश में इस प्रकार की राशि आ रही है। ठीक है, तो ये समीकरण 5 हो गई। अब समीकरण नंबर 3 यानी z और समीकरण नंबर 5 और ई की जो मूल परिभाषा हम लेके चले हैं वो उसमें प्रतिस्थापन कर दें तो यहाँ पर आ जाता है माइनस डेल z बाय डेल बीटा और यहाँ पे आ जाता है z। सो वी गेट माइनस 1 बाय जेड डेल z बाय डेल बीटा। लेकिन आप जानते हैं कि d बाय डी एक्स ऑफ एल एन वाई होता है 1 बाय वाई डेल वाई बाय डी वाई बाय डी एक्स। तो आसानी से आप गणित के विद्यार्थी हैं तो आप आसानी से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये जो टर्म है डेल बाय डेल बीटा, ये जो डिफरेंशियल है, इसको हम व्यक्त करें p के पदों में चेन रूल लगाकर। तो कैसे करें, देखिए कि बीटा इज इक्वल टू 1 बाय के टी, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया डेल बाय डेल डेल बीटा बाय डेल टी इक्वल टू माइनस 1 ओवर के माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। तो ये प्राप्त होगा निसंदेह। अब इसमें हम यहाँ पर चेन रूल लगाएं डेल बाय डेल बीटा ऑफ एल एन जेड इक्वल टू डेल बाय डेल टी ऑफ एल एन जेड इंटू डेल टी बाय डेल बीटा। क्योंकि ऊपर हम डेल बीटा बाय डेल टी निकाल चुके हैं तो इसका व्युत्क्रम होगा डेल टी बाय डेल बीटा इज इक्वल टू माइनस के टी स्क्वायर, जो मान हमने यहाँ पर प्रस्तापित कर दिया है। तो ई बार इज इक्वल टू माइनस के टी स्क्वायर प्लस का के टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल बाय डेल टी ऑफ एल एन जेड। तो ये हो गई अणु की माध्यिक ऊर्जा। तो मोलर रूप में हमें प्राप्त करनी हो तो हम एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर देंगे। तो मोलर राशि जो है वो क्या हो जाएगी एन के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी ऑफ एल एन जेड। तो आप देख रहे हैं कि एन के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी ऑफ एल एन जेड ये हमें सिद्ध करना था। तो अणु की ऊर्जा तो हो गई के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी ऑफ एल एन जेड और जो मोलर है वो हो गई ईवी। जहां पर एन जो है वो है एवोगैड्रो संख्या। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऊष्मागतिक राशियों को संवितरण फलन के पदों में व्यक्त कीजिए। ऊष्माधारिता, एंथैल्पी, एंट्रोपी और भी राशियां हैं जिनको आगे समझेंगे, फिलहाल इन्हें समझते हैं। हम जानते हैं कि ऊष्माधारिता यानी हीट कैपेसिटी क्या होती है, नियत आयतन पर है तो जो कण की आंतरिक ऊर्जा है उसका टाइम डेरिवेटिव होगा। अगर मोलर है तो एन से गुणा हो जाएगा और क्योंकि नियत आयतन पर है तो वी हो जाएगी। तो दो चीजें होती हैं, नियत आयतन विशिष्ट ऊष्माधारिता और नियत दाब सीपी एंड सीवी। तो क्योंकि ई बार इज इक्वल्स टू ऊपर हमने देखा कि के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी होती है, इसलिए ये मान हम यहाँ पर रख देंगे और टी के सापेक्ष अवकलन करें। देखिए
एन डेल बाय डेल टी, एन डेल बाय डेल टी ऑफ ई बार एट कांस्टेंट बी। अब ई बार के लिए हम इसको थोड़े एक अलग रूप में रखते हैं, हम इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल बीटा, बीटा प्राचल के पदों में, और फिर चेन रूल लगाकर इसको हम लिख देते हैं डेल बाय डेल टी डेल बीटा, डेल बाय डेल बीटा इंटू डेल बीटा बाय डेल टी। यहां पर ही मान रख देंगे तो आप देख रहे हैं कि डेल बाय डेल बीटा यहां पर हो जाता है सेकेंड दो 2 और -1/k स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये हम निकाल चुके हैं कि डेल बीटा बाय डेल टी इज इक्वल टू -1/kt स्क्वायर। तो सी भी हो गया n बाय के टी स्क्वायर डेल टू बाय डेल बीटा स्क्वायर ln z। तो ये हमने जो ऊष्माधारिता है, मोलर ऊष्माधारिता, उसको लिखा है पार्टीशन फंक्शन z के पदों में। एक बार पुनः देखें, बार होती है के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी ऑफ ln z। यहाँ पर इसको जो अंदर राशि है ये हमने पूर्व में निकाली थी मोलर रूप में इस प्रकार से ही, तो यहाँ पर n नहीं लगाना, और ई बार का मान रखा माइनस का डेल बाय डेल बीटा ऑफ ln z यहाँ पर। तो इस मान को, ये जो चेन रूल लगाकर हमने निकाला था, इसकी जगह ये वाला रखेंगे और यहाँ पर फिर चेन रूल लगाएंगे। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। तो इस रूप की जगह ये रूप लिखेंगे, ये वाला फॉर्म जो है ये उपयुक्त रहेगा, इसको डिराइव कर लेंगे। एंथैल्पी केमिस्ट्री में हम सब पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से परिभाषित है फंक्शन ई बार प्लस पीवी, यानी कि हीट कंटेंट। तो मोलर एंट्रोपी हो गई कैपिटल H, एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर लीजिए, n ई बार प्लस पीवी। तो ई बार का मान रखें पुनः इस रूप में, तो हम देखते हैं ई बार इज इक्वल टू के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी ऑफ ln z, ये मान रख दिया प्लस के टी, और के टी बाहर ले लें एक, n के टी 1 प्लस टी डेल बाय डेल टी ऑफ ln z। So we have obtained enthalpy in terms of partition function z, पार्टीशन फंक्शन के पदों में प्राप्त कर लिया। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी होता है कि जो फलन, स्थूल फलन जो है, जो ताप के साथ ऊष्मा, जो निकाय की ऊष्मा है उसके बारे में बताता है, वो एंट्रोपी फलन कहलाता है। तो आगे हम और समझते हैं कि एंट्रोपी को किस प्रकार से परिभाषित करें। S इज इक्वल्स टू के लॉग ओमेगा ई। तो ये कण की जो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या है ओमेगा, वो है, पूर्व में हम समझ चुके हैं। संवितरण फलन हो गया
z इज इक्वल टू समेशन ओवर i e रेज टू माइनस बीटा ei। सभी अवस्थाओं के लिए योग है। p हम जानते ही हैं, p इज इक्वल टू e रेज टू माइनस बीटा ei बाय z। तो यदि यहाँ पर ओमेगा e रेज टू माइनस बीटा ei, यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो प्रायिकता वितरण फलन है इसमें हमने ये मान रख दिया सी डैश ओमेगा डैश ई स्टार ई रेज टू माइनस बीटा ई आई। तो ई रेज टू माइनस बीटा ई आई बाय जेड। तो ये साम्य अवस्था ऊर्जा ई टिल्ड है और ई और ई प्लस डी के मध्य ऊर्जा की प्रायिकता ये है। अभिगम्य अवस्थाओं की प्रायिकता ये है पी आई। देखिए जहां तक एंट्रोपी का सवाल है, एंट्रोपी को हम समझते हैं तो अभी इस व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम एंट्रोपी पर चर्चा करेंगे और इस फलन की व्युत्पत्ति करेंगे। तब तक आप जो पुस्तकें हैं आपके पास उनसे इसको समझें और ये कुछ नोट्स यहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं, उन्हें हम यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी, व्हाट्सएप पर को हम शेयर कर रहे हैं, उनको भी आप पढ़ें। धन्यवाद।